तारीख थी 21 मई 1991। एक शादी की तारीख तय थी। जगह थी श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु, और दूल्हा तैयार था, बारात भी पहुंचने वाली थी। लेकिन ये शादी 7 फेरों वाली नहीं थी, ये शादी थी मौत की। एक विस्फोट होता है, चारों तरफ चीखे, शरीर के चिथड़े और फिर सन्नाटा। और इस सन्नाटे के साए में रो रहा था पूरा का पूरा देश। 33 साल का एक आदमी, कद में 5 फीट 4 इंच, रंग सांवला, शरीर भारी, नाम था शिवरासन। उम्र 33 साल थी, एक आंख वाला व्यक्ति और लिट्टे का सबसे खतरनाक ऑपरेटर। और उसकी योजना थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हमेशा के लिए खामोश कर देना। तो आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने के लिए पूरे 1 साल में प्लान तैयार किया और उसे कहा गया वन आइड जैक। तो मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की चर्चा एक बार फिर से देश में तेजी से हो रही है। वजह है एक सीरीज जो इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। नाम है द हंट राजीव गांधी एसोसिएशन केस, जो कि राजीव गांधी की हत्या की परतें खोलती है। लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का मास्टरमाइंड कौन था और कितनी लंबी साजिश और खौफनाक प्लान के बाद हुआ देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के साजिश का मास्टरमाइंड था एक आंख वाला शिवरासन, जिसे उसके साथी उट्टारैकनन यानी कि एक आंख वाला कहते थे। श्रीलंका के उडुपिड्डी नाम के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखता था। उसकी पहचान धीरे धीरे बनी लिट्टे के भीतर एक भरोसेमंद, निडर और बहुभाषी हिटमैन के तौर पर। वो तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी धारा प्रवाह बोलता था और उसकी सबसे बड़ी बात, उसकी भाषा में श्रीलंकाई तमिलों वाली लहजा नहीं था। इससे उसे भारत में काम करना बेहद आसान हो गया। 1987 में श्रीलंकाई सेना के मुठभेड़ में एक आंख गंवाने के बाद उसका आतंक और भी बढ़ गया। मीडिया ने उसे मार्लन ब्रैंडो की हॉलीवुड फिल्म से जोड़कर नाम दिया वन आइड जैक। 1987 में जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने इंडो श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो उसका उद्देश्य था तमिलों को अधिकार देना और श्रीलंका में शांति स्थापित करना। लेकिन इस समझौते का एक पहलू यह भी था कि लिट्टे को खत्म करना होगा। इसी के तहत भारत ने अपनी सेना IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा। प्रभाकरण और उसके समर्थकों को यह समझौता एक धोखा लगा। उन्होंने महसूस किया कि भारत ने तमिलों की पीठ में छुरा घोंपा है। नतीजा यह हुआ कि 7 अक्टूबर 1987 को लिट्टे ने भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह संघर्ष लगभग 3 साल चला और मार्च 1990 में भारत ने अपने सैनिकों को श्रीलंका से वापस बुला लिया। लेकिन LTT यानी कि लिट्टे का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। प्रभाकरण वो व्यक्ति जो कि लिट्टे ग्रुप का एक बहुत बड़ा नेता था, लीडर था। तो प्रभाकरण ने प्रतिज्ञा ली कि राजीव गांधी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और यहीं से शुरू हुई एक साजिश, एक राजनीतिक हत्या जो आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा और राजनीति को झकझोर कर रख देगी। इसके बाद शादी नाम की एक साजिश रची गई ताकि एक नेता का अंत किया जा सके। 1991 के आम चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र ने LTTE यानी कि लिट्टे को और भड़का दिया, क्योंकि उसमें 1987 के समझौते को फिर से लागू करने की बात कही गई थी। यही वो वक्त था जब प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या का फैसला किया और अपने खुफिया प्रमुख पोट्टू अम्मन को इसकी जिम्मेदारी दी। पोट्टू अम्मन ने इस काम के लिए चुना शिवरासन को और मिशन का कोड नेम रखा गया शादी। इस मिशन के लिए 5 किलो सोना तमिलनाडु में स्मगल किया गया, जिसे बेचकर 19.36 लाख रुपए जुटाए गए और यही पैसा शादी के सारे खर्चों में लगाया गया। 21 मई 1991 की रात श्री पेरम्बदूर में हुई वो शादी जिसमें दुल्हा नहीं मौत आई थी। इस मिशन में 2 महिलाएं थी जो बहुत खास थी। पहली धनु, जो असली आत्मघाती हमलावर थी, और दूसरी शुभा, जो बैकअप बम के साथ तैयार थी। 21 मई 1991 राजीव गांधी उस दिन कई चुनावी रैलियां कर चुके थे और रात को श्री पेरम्बदूर में पहुंचे थे, जहां AIADMK की नेता जयललिता उनके साथ गठबंधन में थी।
उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भारी संख्या में वहां मौजूद थे। वहां सुरक्षा बेहद कमजोर थी, ना मेटल डिटेक्टर था, ना ही बॉडी चेकिंग। शिवरासन पत्रकार का भेष बनाकर वहां पहुंचता है, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा और कंधे पर एक बैग और हाथ में नोटबुक लिए। उसके साथ ही भी आत्मघाती हमलावर धनु, जो सलवार कमीज पहने भीड़ में घुल मिल गई थी। जैसे ही राजीव गांधी मंच की ओर बढ़े, धनु ने उन्हें माला पहनाई और उनके पैर छूने के बहाने झुकी और ठीक उसी पल 0.5 किलो यानी कि लगभग आधे किलो का RDX से भरा बेल्ट जो उसने अपने शरीर पर बांध रखा था उसे एक्टिव कर दिया। और इस धमाके में राजीव गांधी सहित 20 अन्य लोग मारे गए, कई घायल हुए और श्री पेरुम्बदूर का वो मंच मलबे और लाशों से भर गया। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहचान उनके जूतों से हुई, यानी कि बम धमाके के बाद वहां 20 से अधिक लोग मारे गए और उसमें राजीव गांधी की लाश को पहचानना बहुत मुश्किल था। चिथड़े उड़ चुके थे, ऐसे में उनकी पहचान उनके जूतों से होती है। इस धमाके में मारा गया एक और शख्स था हरि भाभू, एक स्थानीय फोटोग्राफर। उसे शिवरासन ने मिशन की तस्वीरें खींचने के लिए हायर किया था। धमाके के बाद उसका 35 mm कैमरा घटना स्थल से बरामद हुआ और कैमरे के रील ने SIT के हाथ एक बड़ा सुराग दे दिया। इसमें पूरे ऑपरेशन की तस्वीरें थी, शिवरासन की स्पष्ट प्रोफाइल फोटो भी मिली। असल में लिट्टे के पास एक मीडिया यूनिट भी थी, निथर सनम, जिसका काम था हर मिशन को दस्तावेजी तौर पर रिकॉर्ड करना। इस बार यही आदत उनके खिलाफ चली गई। हत्या के बाद शिवरासन तमिलनाडु में एक दूसरे ठिकाने पर भागता रहा। उसने अपने जैसे दिखने वाले 11 युवाओं को अलग अलग रूपों में तैनात किया। कोई पुजारी बन गया, कोई मौलवी, तो कोई ईसाई और पादरी। जांच एजेंसियों को गुमराह करने की ये योजना कुछ समय तक काम आई, लेकिन फिर घेरा तंग होने लगा और तमिलनाडु में छिपना मुश्किल हो गया। तो वो एक पानी टैंकर में छुपकर 350 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कोननकुंटे इलाके पहुंचा। यहाँ एक साधारण से घर में उसने खुद को छिपा लिया। फिर 19 अगस्त 1991 पुलिस ने कोननकुंटे के घर को घेरा और 36 घंटे का ऑपरेशन शुरू हुआ। जब NSG की टीम घर के भीतर दाखिल हुई तो वहां 6 आत्मघाती साथियों की लाशें पड़ी थी। सभी ने गले में पहनी थी साइनाइड कैप्सूल और उसे चबाकर उन लोगों ने अपनी जान दे दी थी। महिलाएं एक दूसरे के गले लगाकर मरी हुई थी तो पुरुष एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे और एक कोने में पड़ा था शिवरासन, सिर पे गोली मारी हुई अपने ही 9mm के पिस्तौल से। शिवरासन ने जब चेन्नई का ठिकाना छोड़ा तो अपने साथ सिर्फ एक पिस्तौल ले गया, लेकिन वो दोबारा वहां नहीं लौटा। बाद में SIT को कोंडुगेयूर के उसी घर के किचन की 2 बाई 2 फुट की टाइल के नीचे छुपा मिला एक डिक्शनरी, पिस्तौल, नकली आंख और 2 पॉकेट डायरी। इन डायरी में थे फोन नंबर, पते, कोड नेम, पैसों के हिसाब और पूरे मिशन की योजना। यही दस्तावेज SIT के लिए उस साजिश को समझने के लिए सबसे बड़ी कुंजी बन गई और इस साजिश और हत्या की पूरी स्क्रिप्ट सामने आ गई। शिवरासन की आखिरी एंट्री थी 23 मई 1991 की, जब वो चेन्नई छोड़कर कोननकुंटे की तरफ भागा और इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट अनिरुद्ध मित्रा इस केस पर लंबे समय से काम कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था 90 डेज, जो साल 2022 में पब्लिश हुई और अब उसी पुस्तक पर एक सीरीज बनी है जिसका नाम है दी हंट राजीव गांधी एसोसिएशन केस, जो कि इन दिनों चर्चा का विषय है। तो राजीव गांधी की हत्या कोई साधारण राजनीतिक हत्या नहीं थी, यह थी एक देश के खिलाफ युद्ध, एक सोची समझी साजिश और बदले की आग में झुलसता आतंकी नेटवर्क। यह एक ऐसा धमाका था जिसने भारत की राजनीति, सुरक्षा नीति और दक्षिण भारत की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसके पीछे था एक आंख वाला, चालाक, शातिर, ठंडे खून वाला आदमी जिसका नाम था शिवरासन, जिसे मीडिया ने कहा वन आइड जैक। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। अगर आप ऐसे ही सच, साजिश और इतिहास से जुड़े खुलासे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए विस्तार न्यूज।